गाली गलौज से समाज को अपमानित किया है, जिससे समाज ने अपमानित महसूस किया। श्योपुर जिले के विजयपुर में 14 अगस्त को जनपद पंचायत सीईओ दीपक धाकड़ के समर्थन में ओबीसी महासभा ने धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया था। सीईओ के खिलाफ भाजपा नेताओं की शिकायत के बाद कलेक्टर द्वारा कार्रवाई किए जाने के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया था। सीईओ दीपक धाकड़ ने भी भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं दूसरी ओर सीईओ पर सरपंचों से अभद्र व्यवहार और 12% कमीशन मांगने जैसे आरोप लगाए गए थे। यानी मामला था सीईओ भाजपा नेताओं की शिकायत और प्रशासनिक कार्रवाई का। लेकिन प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज को लेकर आपत्तिजनक नारे और टिप्पणियां किए जाने के आरोपों ने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। अब एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में सड़क पर प्रदर्शन करते हुए ओबीसी महासभा के पदाधिकारी और समर्थक नजर आ रहे हैं। वीडियो में कथित तौर पर मनुवाद मनुवादी जैसे शब्दों के साथ ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज नारे लगाए जाने की आवाज सुनाई दे रही है। जरा इन वीडियो को सुनिए। तुमको देना होगा। इस विवाद की शुरुआत सीईओ पर लगे आरोपों और प्रशासनिक कार्रवाई से हुई थी। उसमें अचानक ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज की एंट्री कैसे हो गई? कहानी कुछ और थी, फिर विलेन किसी और को क्यों बना दिया गया? अगर नाराजगी कलेक्टर की कार्रवाई से थी तो कलेक्टर के खिलाफ नारे लगते। अगर नाराजगी भाजपा नेताओं से थी तो भाजपा नेताओं के खिलाफ विरोध होता। अगर समर्थन सीईओ दीपक धाकड़ का था तो उनके समर्थन में नारे लगाए जाते। लेकिन सवाल यह है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज ने आखिर क्या किया था? उनका इस पूरे विवाद से क्या लेना देना था? यही सवाल लेकर अब समर्थ समाज के लोग विजयपुर थाने पहुंचे हैं। उन्होंने पुलिस को शिकायत देकर प्रदर्शन के दौरान ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज पर टिप्पणी करने वाले लोगों को वीडियो के आधार पर चिन्हित कर उनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई करने की मांग की है। और यह मामला सिर्फ आरोप लगाने तक सीमित नहीं है, वीडियो मौजूद है। अब पुलिस के सामने सवाल है कि वीडियो में जो आवाजें सुनाई दे रही है उनकी जांच हो, प्रदर्शन में मौजूद लोगों की पहचान हो और कानून का उल्लंघन हुआ है तो गलत बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। क्योंकि विरोध करने का अधिकार लोकतंत्र देता है, लेकिन किसी समाज को निशाना बनाने की छूट लोकतंत्र नहीं देता है। तारीख पर तारीख नहीं, अब कार्रवाई की बारी है। विजयपुर में अब यही मांग उठ रही है, वीडियो की निष्पक्ष जांच हो और जिसने जो कहा है उसकी जिम्मेदारी भी तय हो। क्योंकि सवाल किसी एक व्यक्ति का नहीं है। आज अगर किसी समाज को सड़क पर खड़े होकर निशाना बनाया गया और उसे नजरअंदाज कर दिया गया तो कल यही भाषा किसी दूसरे समाज के लिए इस्तेमाल हो सकती है। सीईओ पर कार्रवाई का विरोध करना अलग मुद्दा है, राजनीतिक नेताओं पर आरोप लगाना अलग मुद्दा है, लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज को बीच में लाकर कथित तौर पर आपत्तिजनक नारे लगाना आखिर किस लड़ाई का हिस्सा था? आज श्योपुर जिले के लोग पूछ रहे हैं, मामला सीईओ का था, फिर समाजों को कटघरे में खड़ा करने की जरूरत क्या पड़ी? अब निगाहें पुलिस कार्रवाई पर है। वीडियो की जांच होगी, चेहरे चिन्हित होंगे या मामला सिर्फ शिकायत पर सीमित रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। बोर्ड लिखा है कि इसको बिना अनुमति के उन्होंने बिना आंदोलन किया और चक्का जाम भी किया। दूसरे सौहार्द बिगाड़ने की सरेआम गाली गलौज से समाज को अपमानित किया है, जिससे समाज ने अपमानित महसूस किया। सरेआम गाली देना, बेवजह कुछ किया हो तो समझ में आता है। सरेआम गाली दी जाएगी और इस तरह से हम लोग यदि बैठे रहें घरों में तो ये ठीक हमने उचित नहीं समझा। और हमारे सभी श्रवण भाइयों ने आज ये फैसला किया कि आपको एक आवेदन के थ्रू आपको अवगत कराएं कि इस तरह की नियमितता होती रही हो, पुनरावृत्ति होती रही तो फिर ये गलत है, गलत संदेश जाएगा। तो आपसे निवेदन है इस आवेदन के माध्यम से कि लीगल एक्शन अतिशीघ्र लिया जाए। ठीक है, धन्यवाद। चक्का जामी तो इस समय हमारे साथ मौजूद है विजयपुर के समाज सेवी हैं ललित मोहन शर्मा जी और एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। तो ललित मोहन शर्मा जी, आपका स्वागत है N24 न्यूज चैनल में। आपका भी स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने पुलिस से शिकायत किस बयान या वीडियो को लेकर की है? 14 अगस्त को ओबीसी महासभा के द्वारा श्री दीपक धाकड़ के समर्थन में एक बहुत बड़े आंदोलन का आयोजन किया गया और इस आंदोलन में सरेआम सड़क पर जब आंदोलन प्रोसेशन निकल रहा था तो दीपक धाकड़ जी को छोड़िए,
पता नहीं इस आंदोलन में कैसा क्या हुआ कि उन्होंने ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, ठाकुरवाद मुर्दाबाद। तो मेरी इसमें सीधी सीधी आपत्ति थी कि जब ब्राह्मणों को सामाजिक स्तर से, ठाकुरों को, ब्राह्मणों को इससे कोई लेना देना नहीं है। दीपक धाकड़ के क्या आरोप हैं, क्या उनकी शिकायत है, किसको क्या आपत्ति है, ब्राह्मण समाज को कोई लेना देना ही नहीं है। इसके बावजूद ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मुझे इस पर घोर आपत्ति थी। मैंने तुरंत ही सवर्ण समाज की बैठक बुलाई अग्रवाल धर्मशाला में और अपने साथियों के साथ, चूंकि मैं सवर्ण समाज का अध्यक्ष हूं ब्लॉक का, इस नाते मुझे सभा बुलाना भी मेरी मजबूरी थी। मैंने बुलाई और तुरंत ही आवेदन तैयार करके एसडीओपी साहब को आवेदन दिया। और उन्होंने कहा कि यदि ऐसे असामाजिक तत्व बिना वजह, बिना अकारण के ब्राह्मण विरोधी नारे लगाएंगे जिसमें कोई लेना देना नहीं है ब्राह्मण समाज का, तो हमारे को घर पे बैठ जाना, मतलब हम चुप बैठ जाएं, ये मुझे ठीक नहीं लगा। और मैंने तुरंत ही एसडीओपी साहब को सभी लोगों के साथ में पहुंच करके आवेदन दिया। क्या आपकी मांग जो है सिर्फ जांच और कार्रवाई की है या फिर सार्वजनिक रूप से माफी की मांग है? नहीं, चूंकि मैंने प्रमाणों के साथ शिकायत की है। उसमें एक तो जैसे ओबीसी महासभा के द्वारा जो आंदोलन किया गया, चक्का जाम किया गया जिसकी कोई परमिशन नहीं थी, आम सभा की गई, कोई परमिशन नहीं थी, 3 से 4 घंटे तक उन्होंने सड़क को जाम किए रखा, कोई परमिशन नहीं थी। दूसरा, चलो परमिशन थी नहीं थी, इससे हमें कोई लेना देना नहीं था, लेकिन चूंकि समाज ने क्या बिगाड़ा था आपका, जिसमें आप ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद कर रहे, तो मैंने प्रमाणों सहित वीडियो रिकॉर्डिंग भी मैंने प्रेषित की है साथ साथ में। तो मैं चाहूंगा कि निश्चित रूप से उन जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनके खिलाफ एफआईआर हो और बेवजह जो ब्राह्मण और ठाकुरों को टारगेट किया गया उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होकर के आपराधिक प्रकरण दर्ज हो और आगे जांच हो। ललित मोहन शर्मा जी, मेरा एक आखिरी और अंतिम सवाल है कि आखिर आपका समाज प्रशासन और पुलिस से सबसे बड़ी मांग क्या कर रहा है? मेरा यह है कि इस तरह के आंदोलन हो नहीं हो, लेकिन समाज को यदि कोई टारगेट करेगा बेवजह अकारण के, तो ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज या सवर्ण समाज बैठ के नहीं रहेगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना